आज हमारा टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। टॉपिक का नाम क्या बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आपका सेकंड चैप्टर है जिसमें आप एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे। तो इसमें क्या लिखा देखो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? जिससे एटम बना है। आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ोगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ोगे, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ोगे। वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ एटम विच एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम बहुत सारे क्या पढ़ेंगे, आपके बहुत सारे एटम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो क्या है बेटा आपका, ये डिनोट करेगा कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे। ठीक है बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है गन पाउडर हो, तो सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब फंडामेंटल में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई थी तो स्टडी ऑफ कैथोड रे आता, मतलब कैथोड रे के बाद ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो पहले तो हमें कैथोड रे के बारे में स्टडी करना है। तो मैंने क्या लिखा हुआ देखो कि इलेक्ट्रॉन वॉज आर डिस्कवर्ड बाय दी जे थॉमसन। वर आएगा यहाँ कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। यदि आपसे पूछे हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, यू विल आंसर जे थॉमसन। बट कैथोड रेज आर डिस्कवर्ड बाय विलियम्स क्रूक्स। बट जिस मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां मिले थे? कैथोड रे के अंदर मिले थे। कैथोड रे को किसने डिस्कवर किया था? विलियम्स क्रूक्स ने। बाय डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था। ये 9th क्लास में भी था बेटा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि आपका ये एक गिलास की ट्यूब है, ये इसके ऊपर एक पिस्टन लगा, एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। वैक्यूम पंप किस काम आता है कि यहां से गैस आप अंदर और बाहर लेके जा सकते हो, मतलब गैस का प्रेशर कम या ज्यादा कर सकते हो। यहां पर इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है कैथोड। यहां पर एक इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है एनोड। इलेक्ट्रोड मींस एक तरह से रोड ले सकते हो, उनके नाम दे दिए। एक का नाम कैथोड, दूसरे का नाम क्या है? एनोड। कैथोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज ऑफ द बैटरी। कैथोड को आप नेगेटिव चार्ज ऑफ बैटरी से जोड़ते हो। बैटरी लगाई हुई है मैंने नीचे, इट इज बैटरी। और एनोड को यू कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। एनोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करते हो? ऐड करते हो। जो आपका एनोड है वो परफोरेटेड एनोड है। परफोरेटेड का मतलब क्या? जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। पर जो एनोड है उसके अंदर होल्स हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर से रेडिएशन जा सकती है एनोड के अंदर से। यहां पर आपकी एक स्क्रीन लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है? स्क्रीन। इसका नाम है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। मैं वोल्टेज कितनी अप्लाई करता हूं? 10,000 वोल्टेज मैं एक साथ देता हूं ट्यूब के अंदर करंट को, इतना इलेक्ट्रिक चार्ज देता हूं। और इसके अंदर गैस भरी हुई है। कौन सी गैस ली है मैंने? नियोन। एन का मतलब कौन सी गैस ली है? नियोन गैस ली है। ये उस एक्सपेरिमेंट में जो ट्यूब यूज हुई थी उसकी सारी कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर क्या क्या था। तो उसने सबसे पहले क्या देखा? व्हेन ए हाई वोल्टेज ऑफ अबाउट 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रोड। जब उसने 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया ट्यूब के अंदर तो क्या हो गया? तो फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्जर्व्ड। कौन कौन से रिजल्ट दिखे? कि व्हेन गैस प्रेशर इनसाइड इज 1 एटमॉस्फेयर, कि गैस के अंदर जो गैस भरी गई है, यदि उसका प्रेशर, द गैस ऑफ प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज 1 एटमॉस्फेरिक, जो अपने चारों तरफ प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक। यदि इतना प्रेशर है तो नो करंट फ्लो, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। वो बाद में प्रेशर को कम करेगा बेटा धीरे धीरे। तो यहां तक इस पेज में कोई डाउट हो तो पूछो। बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स मतलब यदि आपका गैस का प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर है, तो देयर विल बी नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करता। दिस इज बिकॉज गैसेज एट हाई कंसेंट्रेशन आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इफ द गैस
प्रेजेंट इन द ट्यूब इज हाई कंसंट्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा प्रेशर है यदि गैस का, तो उसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो अब करंट फ्लो कराने के लिए गैस में मुझे प्रेशर कम करना था। तो when the pressure is reduced to about 0 10 to power minus 2 atmospheric, the current start flowing between the electrodes। सेकेंड टाइम क्या किया उसने, द प्रेशर इन द गैस जो आपका 1 एटमोस्फेरिक था उसको रिड्यूस किया गया 10 टू पावर माइनस 2। 10 टू पावर माइनस 2 क्या कर दिया उसने, रिड्यूस, कम कर दिया उसको, अंदर वाले प्रेशर को। तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। देयर विल फ्लो ऑफ करंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ये अच्छी बात थी हमारे लिए। हमने फिर और प्रेशर कम करने की सोची। थर्ड में क्या, व्हेन प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस टू 10 टू पावर माइनस 4 या 0.01 mm, देन करंट कंटिन्यूस फ्लो। जब मैं प्रेशर 10 टू पावर माइनस 4 एटमोस्फेयर तक कम कर देता हूं तो करंट बहुत अच्छे से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, बहुत अच्छी तरीके आ जाती है, कंडक्टिविटी आ जाती है। देन ग्रीनिश ग्लो इज ऑब्जर्व्ड ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जो एनोड के पीछे एक स्क्रीन बताई थी मैंने ट्यूब में, आप जहां देखोगे वहां पर आपको कैसा कलर दिखाई दिया, ग्रीनिश कलर दिखाई दिया, ग्लो दिखाई दिया बिहाइंड द एनोड। दिस शोज दैट सम विजिबल रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द कैथोड then pass through the holes of anode and strike at zinc sulfate screen, these rays are called cathode। तो इसने इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि हमने क्या ऑब्जर्व देखा कि कुछ रेडिएशन एनोड से, कैथोड से, सॉरी ये कैथोड है, कैथोड से एनोड में से पास होते हुए, होल में से पास होते हुए किस पे टकराई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकरा के उसने ग्लो दिया, एक कलर प्रोड्यूस किया। वो कहां से चलती है, कैथोड से चली है, और किसकी तरफ गई है, एनोड की तरफ। सम इनविजिबल रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड एंड दे आर स्ट्राइकिंग, दे आर पास थ्रू द एनोड एंड स्ट्राइक इन जिंक सल्फाइड स्क्रीन और शो ग्लो कलर। तो दीज रेज आर कोल्ड कैथोड रेज, इन्हीं रेज को क्या बोलते हैं, क्योंकि वो कैथोड से चली थी, एनोड की तरफ गई थी, तो उनका नाम क्या दे दिया, कैथोड रेज। तो उन कैथोड रे की प्रॉपर्टी को आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टी जो कैथोड रे क्या है, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। यदि इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो दे प्रोड्यूस पैरेलल शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। उनके रास्ते में यदि आप कोई भी शैडो रख दो या आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी जो शैडो बनेगी वो बिल्कुल पैरेलल बनेगी। और शैडो पैरेलल जब भी बना सकती है जब ये रेडिएशन किस में ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। पर एग्जाम में यदि प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे आ जाए, यू आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है नीचे वाला, जस्ट आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ओनली, ये सिर्फ समझाने के लिए है। सेकंड पॉइंट क्या है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल। कैथोड रे किससे बनी होती है, मेटेरियल पार्टिकल। इसके लिए एक्सपेरिमेंट कौन सा हो सकता है, दे कैन रोटेट ए लाइट व्हील। मेटेरियल पार्टिकल क्या होती हैं कि व्हेन दे स्ट्राइक एनी ऑब्जेक्ट तो उस पर फोर्स लगा सके। तो इसके एक्सपेरिमेंट के लिए क्या, मान लो मैं कोई एक व्हील बना लेता हूं, ये जब इससे रेडिएशन टकराएंगे तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और कोई चीज टकरा के कोई चीज रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो मींस दे आर मटेरियल पार्टिकल। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कैथोड रे की, दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। इस पेज में कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। भी डाउट में कि गैस का प्रेशर कम करने से करंट फ्लो ज्यादा क्यों करता है, पता है क्या है, यदि गैसेज की देखो गैसेज वैसे भी अच्छी कंडक्टर होती नहीं है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर। यदि उनकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी गैसेज की तो मूव नहीं कर सकते, उनके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, और पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि कंडक्टिविटी बेसिकली मूवमेंट के कारण होती है। कम गैस लोगे स्पेस ज्यादा होगा, कम गैस लेने से पार्टिकल दे इजिली मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आ गया बेटा समझ। नेक्स्ट देखो बेटा, कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों, वो कैथोड से निकलती है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो दिखती बात है वो क्या होंगे, उनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, किस पेज की तरफ मुड़ेंगी, किस प्लेट की तरफ, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट। व्हाट इज नेक्स्ट,
कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा कि वो जब व्हेन दे स्ट्राइक एनी ऑब्जेक्ट, जब वो किसी से ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे सनलाइट होती है ना, सनलाइट जब किसी से टकराती है तो हीट प्रोड्यूस करती है। उसी तरीके से जब कैथोड रे स्ट्राइक करेंगी तो दे आल्सो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। वो भी कौन सा इफेक्ट लेके आएंगी, आपका हीटिंग इफेक्ट लेके आएंगी। दे प्रोड्यूस एक्सरे। आपको एक्सरे तो पता होगा कि उनमें से एक्सरे निकलती है कैथोड रे में से व्हेन स्ट्राइक अगेंस्ट द मेटल लाइक टंगस्टन और मोलिब्डेनम। जब टंगस्टन जैसे मेटल से कैथोड रे टकराती हैं तो मेटल के बाद तो दूसरी सरफेस में से निकलने के बाद वो कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ मेटल लाइक टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम। दे हैव पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेट होता है किसी में से पास होना, किसी पतली सी चीज में से पास होना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग। दे कैन इजिली पास थ्रू ए फॉइल ऑफ मेटल। एक पतली सी मेटल की फॉइल है, उसमें से कैथोड रे इजिली पास हो सकती हैं। दे हैव पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। व्हाट इज नेक्स्ट? दे कैन आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। यदि वो किसी गैस में से पास होती हैं तो उसको आयनाइज कर सकती है, आयन में तोड़ सकती हैं। दीज आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। दीज आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। तो अब इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ कैसे आ गई? कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड रे आज मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आई थी इलेक्ट्रॉन की वो क्या थी कि कैथोड रे जिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ही है। वो क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन था एक साइंटिस्ट जिसने चार्ज बाय मास रेशो निकाली थी, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय उसकी मास की रेशो निकाली। तो आप लिख सकते हो उसको चार्ज बाय मास। ई चार्ज को डिनोट करता है, एम मास को डिनोट करता है। तो कितनी रेशो आई थी? उसने एक्सपेरिमेंट किया कोई, उसने चार्ज बाय मास रेशो निकाली, वो आई 1.76 गुना 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये आपकी चार्ज बाय मास रेशो आई थी। उसके बाद मुलिकन एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया, मुलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। उसने क्या निकाला? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद करना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। माइनस का चार्ज होगा और कितना होगा? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज क्या था इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इस पैराग्राफ, इस पूरे पेज को देखो भाई। मास रेशो तो हमारे पास आ गई थी भाई, चार्ज बाई मास रेशो तो आ गई थी। कितनी आई चार्ज बाई मास रेशो? 1.76 गुना 10⁸ कूलम पर ग्राम। क्या आ गई आपके पास? चार्ज बाई मास रेशो आ गई। आ गई यहां से चार्ज बाई मास रेशो कितनी आ गई अपनी? 1.76 गुना 10⁸ कूलम पर ग्राम। इट इज चार्ज बाई मास रेशो। हमें चार्ज का पहले ही पता था, हमें चार्ज का पहले ही पता था कि चार्ज कितना होता है, अभी निकाला था मुलिकन ने 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो हम मास निकाल सकते हैं, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन m इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज बाय मास रेशो। देन इट इक्वल टू 9.11 गुना 10⁻⁻28 ग्राम। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना है जो आपको याद करना है। इफ यू कैलकुलेट इन ग्राम then it will equal to 9.11 गुना 10⁻⁻28 ग्राम। यदि आप ग्राम में लोगे तो 9.11 गुना 10⁻⁻28 यदि आप ग्राम में लेते हो, और -3 आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम में। तो इन किलोग्राम व्हाट विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.11 गुना 10⁻31 kg। इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो आज की टाइम की जो डेफिनेशन है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। कि इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल मींस बेसिक पार्टिकल है एटम का, विच है चार्ज इक्वल टू, चार्ज किसके बराबर है? -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब माइनस लगा सकते हो, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम एंड मास इक्वल टू 9.11 गुना 10⁻⁻28 इन ग्राम, और इन केजी 9.11 गुना 10⁻31 इन केजी।
नाउ वी विल डिस्कवर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ोगे। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड के बाद हुई थी, उसी तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज आफ्टर द एनोड रेज। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसके बाद हुई थी? आपके एनोड्स के बाद। एक्सपेरिमेंट सेम था, बट पोजीशन चेंज कर दी थी कैथोड की और एनोड की। नाउ एनोड इज लेफ्ट साइड। आपका एनोड आपकी बार लेफ्ट साइड है, यह आपका कैथोड है। कैथोड भी कैसा है? परफोरेटेड। परफोरेटेड मीनिंग बता दिया मैंने। परफोरेटेड क्या? जिसमें होल्स होते हैं, जिसमें से रेडिएशन निकल जाए, होल्स होते हैं वहां पर, दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड। दोनों को कनेक्ट किया है। एनोड को वही सेम पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है। कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इट इज योर बैटरी विद 10,000 वोल्टेज। 10,000 वोल्टेज है बैटरी के पास, इतनी वोल्टेज पास हो सकती है। यहाँ पर वही गैस ली, नियोन गैस मान सकते हो आप, उसने यहाँ पर गैस ली थी। सेम यहाँ पर क्या था? आपका वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से आप क्या कर सकते हो? मैं गैस को अंदर बाहर, मतलब गैस का प्रेशर, आई कैन डिक्रीज और इंक्रीज द प्रेशर बाय दिस वैक्यूम पंप। यहाँ पर सेम एक स्क्रीन लगी हुई है, जिसका नाम क्या है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन या कोटिंग। ये कलर प्रोड्यूस करती है। जब कोई रेडिएशन इससे टकराएगी, इट प्रोड्यूस ए गुड कलर, ज्यादा ग्लो करेगा, तो इसलिए स्क्रीन लगाई जाती है। तो व्हेन गोल्डस्टीन पास हाई प्रेशर बिटवीन द इलेक्ट्रोड। अब की बार हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? गोल्डस्टीन। नाम याद करो। यदि आपसे पूछे हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, दैट नेम वाज गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन पास हाई वोल्टेज बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। गोल्डस्टीन ने क्या किया? एक हाई वोल्टेज अप्लाई की बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में। सम रेज वर कमिंग फ्रॉम द एनोड। उसने देखा कुछ रेडिएशन कहां से आ रही है? एनोड की तरफ से। दे पास थ्रू द कैथोड। वो किस में से पास हो जाती हैं? कैथोड में से पास हो जाती हैं। दे पास थ्रू द कैथोड। कहां टकराएंगी वो? स्क्रीन के ऊपर। वो ग्रीनिश कलर प्रोड्यूस करेंगी, सेम बात है। बट अब की बार रेडिएशन कहां से आ रही है? एनोड टू कैथोड। नाउ रेडिएशंस आर कमिंग फ्रॉम एनोड, they are striking at, they are passed through the cathode and striking zinc sulfide screen। क्योंकि वो एनोड की तरफ आ रही, तो इनका क्या नाम दे दिया? एनोड रेज। तो क्योंकि दे आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, सो दे रेडिएशन, दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रे। वो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड से निकली है। और प्रोटोन से ही एनोड रेज क्या होती हैं? आपकी बनी हुई होती हैं। देखो बेटा, यहां तक एक बार मैं